अच्छा, बंद नहीं करके गए? अभी पॉलिटी था, हिस्ट्री था, तो इतनी सारी डेट थी उसमें, तो संविधान का निर्माण पढ़ा रहे थे क्या? होगा 1935 हो गया, 1935 पे नहीं पहुंचे, 1919, ठीक। 1919 में क्या था? जलियांवाला बाग मैसेक्रे। तो जलियांवाला बाग मैसेकर, मैसेकर शब्द का मतलब होता है मास मर्डर, और मास मर्डर को इंग्लिश में एक्सटर्मिनेशन भी कहते हैं। और इसमें 10-10 लोग एक साथ मार दिए जाते हैं, 10-10, और 10वें हिस्से को डेसिमल बोलते हैं, तो डेसी 10वें के लिए यूज होता है, और इसी से वर्ड बनता है डेसिमेशन। क्या बनता है? डेसिमेशन, देसी नहीं, डेसी, डेसिमेशन। इसी चीज को इंग्लिश में जीनोसाइड भी कहते हैं, या इसी चीज को इंग्लिश में पॉपुलिसाइड भी कहते हैं। याद मेरे कम रहते हैं, बाकी आप खोज लेना, ये तरीका ठीक है, इसे आप लोगों की नजर नहीं लगेगी, ठीक है। तो बात कैसे मीठे छंद बनाऊं, कैसे सुंदर छंद सुनाऊं, बेबस लोगों की मौतों का दर्द भरा एक राग है ये जलियांवाला बाग। पूरा सुना दूं? नहीं यार, फिर तुम वीडियो बना लेते हो, ठीक नहीं लगता, फिर मैं वायरल हो जाऊंगा, फिर मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, फिर मेरे को कोई किडनैप कर लेगा। और मुस्कान जी ठीक हो? मुस्कान जी, इसमें से कौन सा नया वर्ड है आपके लिए? एक्सटर्मिनेशन। तो देखिए, 2 शब्द से बन के बना है एक्स प्लस टर्मिनेशन। तो खाली टर्मिनेशन शब्द का मतलब होता है किसी चीज को एंड करना, किसी चीज को एंड करना। और ऐसे ही कोई चीज का टर्मिनल पॉइंट होता है, वो होता है एंड पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट का मतलब होता है एंड पॉइंट। टर्मिनेट करना, किसी स्कूल के अंदर आप हो तो आपको या तो सस्पेंड किया जाता है या टर्मिनेट किया जाता है। ये बोल दिया कि तुम 3 सप्ताह तक स्कूल में नहीं आओगे, तो ये हो गया सस्पेंशन, तुम इस स्कूल में आओगे ही नहीं, टर्मिनेशन। तो उसका पूरा का पूरा सर्विस रिकॉर्ड जो है पूरा क्या कर दिया? एंड कर दिया। क्लियर हो गया? टर्मिनेशन के आगे लिख दिया हमने एक्स। एक्स वर्ड का मीनिंग बता रखा है बाहर, आउट ऑफ रेंज, आउट ऑफ स्कोप के सेंस में। मतलब टर्मिनेट किसी को स्कूल से बाहर करना, बात समझ में आती, जिंदगी से बाहर कर देना, इस पृथ्वी से ही बाहर कर देना, वो हो गया एक्सटर्मिनेशन। मतलब एक साथ 10-10, 100-100, लाख-लाख लोगों की हत्याएं कर देना। और जनरल डायर वगैरह वगैरह ये सारी चीज सुनी होगी, और कईयों ने तो वहां जाके अमृतसर में चीजें देखी भी होगी, किस तरह से दीवारों में अभी भी गोलियों के निशान है, छेद है ना। तो इस तरह की चीजें, ये डेसिमेशन से समझ में आ गया। ये मास शब्द से बना है, मास मर्डर। फिजिक्स की भाषा में बात अलग होती होगी, मास वर्सेस वेट, यस और नो, है ना। लेकिन यहां मास का मतलब यहां ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए। और मासेस के द्वारा की गई कोई एंगर हो तो उसके लिए हमने पढ़ा था, मास का जो एंगर होता है उसके लिए कल एक वर्ड पढ़ा था ना, मॉब। तो ऐसी भड़की हुई भीड़ के लिए मॉब शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगला वर्ड यहां पर आ रहा है जीनोसाइड। मैंने आपको हेरिडिटी के अंदर पढ़ाया था जीन्स, जेनेटिक्स की भाषा में होता है जीन्स। जीन्स अपने आप में, जीन्स का उल्टा क्या होता है? शॉर्ट्स। तो वो अलग है। तो जीन जो शब्द है, जीन, जीन पर किसी के आ भी जाते जीन, भूत, वो भी होते क्या? जीन, जिन, जीन जीन्स के लिए है। और ये जब आपको डीएनए पढ़ाया गया या आरएनए पढ़ाया गया तब आपके पास था। तो कितने डीएनए होते हैं, सेट कितने होते हैं, पेयर कितने होते हैं? 21। तेरे 2 कम है क्या? क्रोमोसोम होते हैं,
हाँ भला जी कुछ भी पूछ लो, 23। ठीक है, ये जीन के बेस पे इंसान के कलर, और एक आपके लिए एक वर्ड होता है हिंदी में यूज होता है गोत्र, और उसके लिए एक वर्ड यूज होता है क्लैन। क्या होता है? क्लैन। तो किसी भी पर्सन के कलर या क्लैन डिसाइड होता है उसके जीन्स के द्वारा। ध्यान से सुनो। और उस जीन के बेस पे कौन कैसा लग रहा है या कौन किस क्लैन या कलर का है, ये छांट छांट के हत्या करना जीनोसाइड कहलाता है। जीनोसाइड कहलाता। वरना तो ये सारी चीजें कॉमन रूप से जो सामने आया उसको मार दिया बिना ये देखे कि कौन है कौन नहीं, इसको बोलेंगे पॉपुलेशन की हत्या करना, ये हो जाएगा पॉपुलिसाइड। लेकिन जब आप किसी को छांट छांट के मेरे को खाली हिंदुस्तानी मारने, तो जनरल डायर ने जीनोसाइड किया कि नहीं? लेकिन आप जब गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे, क्योंकि वहां पे रंग भेद की नीति थी, और रंग भेद को इंग्लिश में अपार्थाइड बोलते हैं, स्पेलिंग APARTHEID, यस और नो। और अपार्थाइड के दौरान काले लोगों पर, ब्लैक पीपल के ऊपर बहुत सारी यातनाएं हो रही थी, ट्रेनों से धक्के मारे जा रहे थे, मतलब सिर्फ रंग के बेस पे। तो ऐसी हत्याओं को इंग्लिश में क्या बोला गया? जीनोसाइड। तो दिस इज अ सटल डिफरेंस बिटवीन जीनोसाइड एंड पॉपुलिसाइड। समझ में आ गई? हंसी मजाक अलग है, सीरियस बात है। अब यहां पर एक चीज कॉमन आ गई, देखो अलजेब्रा में मैंने बताया था आपको, साइड। साइड शब्द जहां पर भी आ जाए, CID, और किसी के आखिरी में लगा हुआ आ जाए, तो इस शब्द का मतलब होता है कीलिंग। तो आप में से कोई किसान परिवार से होंगे तो वो पेस्टिसाइड शब्द यूज करते होंगे, पेस्टिसाइड। तो पेस्ट का मतलब क्या होता है? कीड़े चीचड़ टाइप के कुछ भी हो उसको बोलते, जो भी हो मतलब। और बताओ, कुछ अपना परिचय दो। तो पेस्टिसाइड जो होता है, पेस्ट की हत्या करना, और इसका जो लिक्विड आएगा वो भी क्या कहलाएगा? पेस्टिसाइड। इसका मतलब कीलिंग हो या कीलर हो, दोनों को क्या कहेंगे? पेस्टिसाइड। ठीक है, तो एक अगला हो गया इंसेक्टिसाइड, तो एक हो गया वीडीसाइड, है ना। तो अब तुम्हें अगर इतनी नॉलेज है तो तुम्हारा एक किसान कार्यक्रम शुरू करवा दें, झाड़ फूक के बारे में बताना। यस सर, कौन गाना गा रहा है? ठीक है, वीडीसाइड, वीड, वीड, वीड क्या होता है? अनवांटेड प्लांट्स ग्रोन विद द मेन क्रॉप्स इज कॉल्ड वीड्स। और उन वीड्स को हटाने को इंग्लिश में वीडीसाइड, जो उनके लिए केमिकल वगैरह यूज किया जाता है, उसे वीडीसाइड कहते हैं। इतना पढ़ाने के बाद पेपर में, आज मैं कई दिन में यहां पढ़ा रहा हूं, नहीं तो मैं उस शीट पे ही पढ़ा रहा होता हूं ना। मैं अच्छा लग रहा है, चेंज लग रहा है मेरे को। अब क्या हुआ, जैसे ही पता लगा साइड का मतलब कीलिंग है, तो पेपर में आया वेटिसाइड। पेपर में आया वेटिसाइड। आपने एक देश का नाम सुना है, वेटिकन सिटी? वहां पे औरत ज्यादा है या पुरुष ज्यादा है? सिर्फ पुरुष है वहां। और क्रिश्चियंस हैं, पॉप लोग रहते हैं। और पॉप लोग जो होते हैं, पॉप, POP, पॉप म्यूजिक वाले पॉप नहीं, पॉप जो, ये लोग जो है क्रिश्चियंस के पुजारी हैं, धार्मिक गुरु हैं। तो धार्मिक गुरु की हत्या करना वेटिसाइड कहलाता है। तो वो किसी भी तरह का धार्मिक गुरु हो, उसकी हत्या करना क्या कहलाता है? वेटिसाइड। आवाज आ रही है मेरी? ठीक। तो द किलिंग ऑफ रिलीजियस लीडर्स और गुरुज, गुरु शब्द हिंदी भाषा का शब्द होने के बावजूद भी अंग्रेजी की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में एक्सेप्ट किया जा चुका है। ठीक है, एक्सपर्ट,
मास्टरियो। अब यहीं से बातचीत आ जाती है, एक होता है मैट्रिसाइड, एक होता है पैट्रिसाइड और एक होता है पैरिसाइड। मना नहीं कर रखा मैंने। एक होता है फ्रेट्रिसाइड, एक होता है सोरोरिसाइड, एक होता है फिलिसाइड, एक होता है होमिसाइड। देखो याद तम रहते हैं मेरे, है ये कम से कम 200-250 है, 5-6 करा देता। क्या आपने पंखे पाड़ने जरूरी है सर? चलो बस इतने से कर। साइड का मतलब तो समझ गए, किलिंग, किलर, किलिंग। बताओ संस्कृत में मम्मी को क्या कहते हैं? मात्र। क्या बोलते हैं? मात्र पितृ पूजन दिवस। तो मात्र पितृ, तो ये देखो मात्र पितृ, तो द किलिंग ऑफ मदर इज कॉल्ड मैट्रिसाइड, द किलिंग ऑफ फादर इज कॉल्ड पैट्रिसाइड और किलिंग ऑफ बोथ पेरेंट्स इज कॉल्ड पैरिसाइड। अब किलिंग ऑफ अपना लिख लेना, ठीक है, मैंने आपको खाली वो बता दे। फ्रेट्रिसाइड शब्द आपने अगर सुना हो, 1789 के अंदर फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर 3 बड़े विश्व को उपदेश दिए गए थे और उसमें सबसे पहला उपदेश था भाईचारा, बंधुता। और भाईचारा या बंधुता को इंग्लिश में ब्रदरहुड कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रदरहुड। लेकिन इसी ब्रदरहुड को स्टैंडर्ड इंग्लिश में फ्रेटर्निटी कहते हैं। तो यहां से जो वर्ड बनकर आया फ्रेटर्निटी, इसी फ्रेटर शब्द का मतलब होता है ब्रदर। मकसद नहीं बोलना ब्रदर। और यहां से भाई की हत्या करना, द किलिंग ऑफ ब्रदर इज कॉल्ड फ्रेट्रिसाइड। तो किलिंग ऑफ सिस्टर इज कॉल्ड सोरोरिसाइड, किलिंग ऑफ वंस ऑन चिल्ड्रन इज कॉल्ड फेलिसाइड। पिछले दिनों में अखबार में एक घटना आई कि एक आदमी अपनी पत्नी को और 3 बच्चों को जान से मार के खुद गोली खा ली। तो उसने 3 काम करे। पहले उसने अपने बच्चों को मारा, तो क्या कहलाया? फेलिसाइड। फिर उसने अपनी पत्नी को मारा, यूक्सोरिसाइड। क्या कहलाएगा? यूक्सोरिसाइड, द किलिंग ऑफ वाइफ। और फिर उसने खुद को मारा, उसको क्या कहेंगे? सुसाइड। क्या बोलेंगे? सुसाइड। तो इन्हीं वर्ड से एक नया वर्ड बन गया सुसाइड। सुसाइड क्या बोलते हैं? स्वी शब्द का अपना मतलब होता है सेल्फ। द किलिंग ऑफ वन सेल्फ इज कॉल्ड सुसाइड। आ रहा हूं मैं चेक करने, जिन्हें नहीं लिखा है अभी तक लिख लो। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। घर में घुसकर मारना होमिसाइड नहीं कहलाता। बच्चा सोच लेता है ये होम से बना है, ये ह्यूमन बीइंग से बना है। और ह्यूमन बीइंग की हत्या करना, किसी भी ह्यूमन बीइंग की हत्या करना, जिसे कानून की भाषा में हम मर्डर कहते हैं, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं होमिसाइड। अब वो मर्डर अगर एक पर्सन का है तो होमिसाइड हो गया, लेकिन बहुत सारे लोगों का एक साथ हुआ है, उस जघन्य अपराध को पॉपुलिसाइड कह देंगे, द किलिंग ऑफ द होल पॉपुलेशन। बात समझ में आ रहे हैं? समझ सचिन भाई, समझ आ रहा है?
तूने कल व्हाट्सएप किसको किया था? व्हाट्सएप किसको किया था कल? पता नहीं, मैं मेरी बात ही नहीं कर रहा। किसको किया था? मैम को। क्या? कुछ नहीं, मिस कॉल मार रहा था। कुछ नहीं, क्या होता है। साक्षी जी आ रहा है समझ? नया नया नहीं लग रहा है, सब पढ़ा हुआ है, पर समझ में आ रहा है, पहली क्लास में ही। अच्छा है। तो बताओ मैरिटिसाइड का मतलब खुद से बताओ क्या होगा? फ्रेंड, हस्बैंड। तेरा है? कहाँ है तेरा हस्बैंड? आया नहीं आज? कहाँ है? एक्वाटिक। हस्बैंड नहीं, दोस्त है। हाँ दोस्त है, ये ऐसे कुछ भी नहीं समझना। देखो एक वर्ड होता है मैरिटल स्टेटस, कई सारे फॉर्म्स पे होता है, और एनडीए या सीडीएस का फॉर्म भरो तो मैरिटल स्टेटस क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? सिंगल नहीं, अनमैरिड। क्या होना चाहिए? तो मैरिज होती है महिला की पुरुष से, और वो पुरुष को बोलते हैं हस्बैंड, और हस्बैंड की हत्या करना क्या कहलाता है? मैरिटिसाइड। समझ में आया? इतना पढ़ाने के बाद पेपर में आ गया एमिसाइड। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। द किलिंग ऑफ अ फ्रेंड। अगर मान लीजिए गुस्से में आके इसकी हत्या कर दे, तो इसके लिए जो वर्ड बनेगा इसकी स्मारक पे तो ये बनेगा एमिसाइड। द किलिंग ऑफ फ्रेंड, द किलिंग ऑफ अ फ्रेंड लिख लोगे, फ्रेंड है ना, दोस्त कहते। अब यहां से एक रूट वर्ड आया एमी। क्या वर्ड है? एमी। अब नया रूट वर्ड लिखो। एमी रूट वर्ड होता है फ्रेंड के लिए। तो अगर पेपर में एमिसाइड ना लिखा आए और लिखा आ जाए एमीएबल और एमिकेबल में डिफरेंस क्या है? कौन था फ्रेंडली? मैं सवाल ही बदल देता हूं फिर ज्यादा तेज बोलोगे तो। दोनों सेम हैं। ओ जुल्फिकार अली भुट्टो, देख इसकी एक बार देखो तो, इसकी यूं भी करता है तू। मैं बता रही थी। कल अगर ये झुरमुट यहां मिला, एक वो पौधा काटने का होता है ऐसे ऐसे, या फिर एक होता है अचार काटने का सरोता। अम्मी सच में हुआ है, देखा देसी। नेक्स्ट वन देखिएगा। सो एमिएबल एडजेक्टिव है और एमिकेबल भी एडजेक्टिव है। एबल से खत्म होने वाले वर्ड एडजेक्टिव होते हैं। एमी वाले वर्ड फ्रेंड के होते हैं, और फ्रेंड के आगे ये सी लगा दिया। तो बताओ कुछ लगा है तो आपके भी लगेंगे। यस और नो? यस और नो? यस। तो लगेंगे तो भैया कुछ मीनिंग भी चेंज होगा। तो एमिएबल शब्द होता है पर्सन के लिए, और एमिकेबल वर्ड होता है नॉन पर्सन के लिए। आप जिसके साथ बैठे हो उसके साथ आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील हो रहा है, तो वो पर्सन क्या कहलाएगा? एमिएबल। लेकिन इस क्लास में आपको रोशनी, आवाज, ऑडियो, वीडियो सब बढ़िया हो रहा है, कूलिंग है, सही है, माहौल अच्छा है, एटमॉस्फेयर अच्छा है, तो ये क्लासरूम क्या कहलाएगा? एमिकेबल। अब समझ में आया? है दोनों ही कंफर्टेबल के लिए, पर्सन हो एमिएबल, नॉन पर्सन हो एमिकेबल। समझ में आ गया? लिख लो। अरे फ्रेंड से है मतलब जहां पे आपको कंफर्टेबल फील आए। जैसे आप अपने ही घर में जाके और दुखी हो जाओ, तुम बोले जी गर्मी लग रही है, ये है वो है, तो रूम की सफाई कर लो, थोड़ा सा अरेंज कर लो,
है ना, थोड़ा सा दिशा चेंज कर लो तो एकदम से माहौल क्या बन जाता है फिर अपना ही एमिकेबल। ऐसे मान लो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है, पड़ोस वाला बच्चा है 10 दिन से नहाया नहीं है, वो में से बांस आ रही है, सड़ांध आ रही है, अब वो बच्चे में से आ रही है, उसके साथ बैठना, माहौल खराब। आदमी अच्छा है, आदमी अच्छा है, एक आदमी रोज मार के खाता है तो उससे आपकी बनेगी नहीं। ही इज नॉट एमिएबल टू यू एंड द एटमोस्फेयर इज नॉट एमिकेबल टू। ठीक है, और बीमार तो नहीं है ना तू? आज कल आई थी, चल मेरे को वो बता, सांगपो नदी कहाँ है? ना पतो? सांगपो नदी की स्पेलिंग किससे शुरू होती है? कहाँ है सांगपो नदी? रांची, अरुणाचल प्रदेश। ब्रह्मपुत्र नदी को इंडिया में एंटर करने से पहले सांगपो के नाम से जाना जाता है, जो कि चाइना में। समझ गए? पूरी तरफ से एंटर करती है, जिस तरह से एंटर करती है उस महाखंड को इंग्लिश में गोर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? गोर्ज। अगला देखिए, ये एडिशनल है, इसके पैसे नहीं लगे। अगला देखिए, एमिएबल शब्द के बाद यहां से शब्द बनता है एमिएबल, और एमिएबल का अपना मतलब हो गया एफेबल। क्या होता है? एफेबल। और एफेबल वर्ड का मतलब होता है फ्रेंडली। और जो पर्सन एफेबल या फ्रेंडली नेचर का होता है वो जोवियल, जोली, जोकूलर या फिर जोकंड नेचर कहते हैं। और ऐसे ही नेचर के तौर पर विवेसियस या कॉन्विवियल नेचर कहते हैं। और ऐसे ही नेचर को जिनाइल या कॉनजिनाइल कहते हैं, या ऐसे ही नेचर को हिलारियस नेचर या हार्मोनियस नेचर भी कहते हैं। फटाफट याद करो, आ रहा हूं सुनने। मेरे याद नहीं रहते, मैं पहले बता रहा हूं, इसलिए याद आप लोग रखो। मतलब ये नहीं याद रहता कौन से साल में आया है। साहिल, क्या हो गया? पीले पीले पानी पी। क्या खाया तुमने अभी? तीनों ने क्या खाया अभी क्लास से शुरू होने से पहले? च्युइंगम। तुम च्युइंगम चबा रहे थे तीनों मिलके? 2 जने? कौन कौन थे? अच्छा तुम दोनों। कहाँ गई च्युइंगम? गिटक गए? मुंह में ही है? क्यों? तो तुम पुड़िया खाया करो ना, उसमें स्वाद भी आता रहता है। या घर से 100 ग्राम की चीनी की डिब्बी लाया करो। क्या है, जैसे चिंगम खा रहे हो, वो मीठा कम हो गया मान लो, उसका निकाल के बाहर उसको खींच के और बीच में चीनी भर के दोबारा उसको ऐसे करके और खा जाओ, और मीठा मीठा। साले मैं डांटता फाटता नहीं हूं। अमन कह रहा बढ़िया, अमन नहीं आया फिर। लिख लेना भाई कॉपी कुपी में, ये अच्छे वर्ड्स हैं, ये पेपर में आते हैं। अच्छा अब बताओ, सर ने जो है बहुत तरीके से याद करवाने की कोशिश की है। लिखे कैसे हैं? जे वाले एक साथ, वी शेप नहीं, वी वाले एक साथ, जिनाइल वाले एक साथ, हिल वाले एक साथ। देखिए जोली एलएलबी देखिए, जोली एलएलबी बड़ी प्यारी मूवी है अमिताभ बच्चन की, अक्षय कुमार की है। हाँ मैं हाँ मिला रहे। जोली नेचर हल्का फुल्का नेचर होता है, जिसे मैंने शायद एक वर्ड पढ़ाया था मर्थफुल, इसी का सिनोनिम है। और मर्थफुल नेचर होता है लाइट हार्टेड। चीयरफुल नेचर, क्या नेचर होता है? चीयरफुल। ये सारे इसी के सिनोनिम है, सारे के साथ। और अगर आप 2011 से लेके 2025 के अप्रैल तक के कोई भी वर्ड देखोगे एनडीए के, और एनडीए का बड़ा भाई सीडीएस के,
ये सारे वर्ड कहीं ना कहीं आए हुए हैं क्वेश्चन में या ऑप्शन में। इसका मतलब एनडीए का, सीडीएस का और यूपीएससी का, डिफेंस वालों का एक ध्यान रहता है कि कौन पर्सन ट्रेनिंग के दौरान कितना जल्दी दोस्ताना होगा। सीखते दौरान अकेले ही नहीं सीखना होता, मिलकर भी सीखना होता। और यही टास्क आपके एसएसबी में लास्ट में एक ग्राउंड टास्क होता है, नाम बोलते हैं उसको जीटीओ, फुल फॉर्म ग्राउंड टास्क, और ओ मतलब ऑपरेशन, ऑब्स्टेकल्स, ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। The most unorganized person of our class is giving the definition of organization. Nice one, guys, baby. चलिए, बड़ा पे ये अगर मेरे से ना बोले मेरा दिन पूरा नहीं होता, और मैं इसको दो बार एक बार छेड़ ना लूं, ये तो फिर भी मेरे हाथ के नीचे नहीं बैठा। यहाँ तो एंटर करना मुश्किल है, यहाँ पे गैप खत्म हो जाता है। शैलेश ने अपने पास गैप बिल्कुल खत्म कर लिया है, बोला जी यहाँ कोई आ गया छाती पे पैर रख दूंगा मैं। चलिए, तो क्या वर्ड है? चीयरफुल। अपनी क्लास कैसे चलती? चीयरफुल। सर का नेचर कैसा? चीयरफुल। लाइट हार्टेड है या नहीं? है। इसी को क्या बोल दिया? मर्थफुल। तो मर्थफुल का मतलब ये तो नहीं मर जाए साले, है ना, वो मरा हुआ भी आदमी हो तो जिंदा हो जाए, ऐसा करता रहे तू। इसी पर्सन को बोलेंगे जोली, जोवियल। और ऐसा पर्सन जो हर चीज चुटकुले में उड़ा देता है, मजाक में उड़ा देता है, जोक में उड़ा देता है, उसी जोक शब्द से बना है जोकुलर या जोकन। जोकुलर या जोक, हो गया याद? ऐसे पर्सन के लिए विव नाम की एक रूट वर्ड होती है। विव पढ़ाया हुआ? कितने लोगों ने नहीं पढ़ा विव रूट वर्ड? नहीं, देखो देखो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, वीवो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक ओप्पो वीवो है ना, तो ऐसे ही ओप्पो का भी एक मीनिंग होता है और वीवो का भी रूट मीनिंग होता है। वीवो का रूट मीनिंग होता है एनर्जी, ऊर्जा या रोशनी, लाइट वाली, है ना, रोशनी। एक लाइट होता है ये हल्के वाला, ये एडजेक्टिव होता है। एक रोशनी वाला लाइट नाउन होता है, ठीक है। तो वीवो मतलब है एनर्जी। इसके लिए बड़ा अच्छी सी चीज है कि आपके दोस्त के ना टेस्ट में बस पास पास हो गया वो, और आपने उसको कहा पास हो गया साले, पार्टी दे। आपने कहा दे पार्टी, और उन्हें ले पार्टी, 5 रुपए हाथ में दे दिया, जा कुछ भी खा ले, अरे मैं वापस मत दियो बाकी बच्चों को। इतना खुला दिल उसका। ऐसा ऐसा जो मिजाज होता है कि आपने कहा दे पार्टी और उसने कहा ले पार्टी। एनर्जी होती है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। ऐसी दोस्ती के लिए यूज करते हैं विवासियस। क्या बोलते हैं? विवासियस को ट्रिक से याद कर सकते हैं, विवाह। क्या है? विवाह। आप किसी शादी विवाह पार्टी में जाएं पेरेंट्स के साथ और हंसी खुशी से सबके साथ मिलते हैं। आप वहां जाके अगर कोई बच्चा अगर ऐसे हो, ऐसे लिया है मेरे को, आप ब्याह में जाके पसर जाओ, मेरे को ये वाला गोलगप्पे नहीं खाने, इस भैया से नहीं खाने, यूं 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 कर रहा है। करते कि नहीं? ये तो फिर भी ठीक है। जस्ट इमेजिन चंपा, चंपा था क्या ये डायलॉग किसी में? किसमें? क्रिश। और ऐसे ही नेचर में को या कौन का रूट वर्ड क्या बता रखा है? 2 या 2 से ज्यादा बता रखा है कि नहीं? आपको लग रहा है कि सारी गंगाधरी शक्तिमान है, मतलब सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो ऐसा ही पर्सन जो एनर्जी के साथ 2 लोग, 3 लोग, 5 लोग से मिले। मतलब एक यहाँ एक दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ती है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 5, 7, 10, 20 कॉलेज है, मतलब 9, 10 कॉलेज यही नॉर्थ कैंपस में है। यहाँ पे एक कॉलेज है मिरांडा हाउस। सचिन, तने सुना है? क्या करने गया था? मिरांडा में एडमिशन हो जाएगा तेरा? तेरा अगर रिजल्ट हो जाए तो तेरे को भगा देंगे वो, बता क्यों? क्योंकि गर्ल्स का है।
अरे रुक जाना, तू लॉजिक क्यों लगा रहा है? मैं इतना दिमाग लगा ही नहीं रहा पढ़ाते वक्त, तू पढ़ते वक्त क्यों लगा रहा है? अभी ध्यान से सुन, मिरांडा हाउस कॉलेज, तो वहां 5 लड़कियां गोलगप्पे खा रही। अब मेरा काम है रिसर्च करने का, मैं रिसर्च करता रहता हूँ। 5 लड़की और बिल्कुल देसी देसी, मतलब ज्यादा नहीं तो दूर नहीं, यही होगी बहादुरगढ़ की, 5 की 5। भैया कितने की दिए? पानी घचोल के देना, पानी घचोल के देना। अगले ने भी हाथ दे दिया उसमें, अरे कर दिया काम। अगला की जून चल रही हो चाहे मई चल रही हो, मंगल बुध सब शुद्ध। बस जो 5 लोगों में जो बॉन्डिंग थी, जो 10 रुपए के 5 उन्होंने गोलगप्पे खाए एक एक करके, हींग वाला इसको दे दो, खटाई वाला मेरे को दे दो। इंटर कॉपरेशन जो था 2-4 लोगों के बीच में, दैट इंटर कॉपरेशन इन अ फ्रेंडली जोन इज कॉल्ड कॉन्विवियल। क्या बोलते हैं? कॉन्विवियल। क्या बोलते हैं? कॉन्विवियल। याद होना चाहिए। देखो मेन मकसद है इन वर्ड्स को लंबे समय के लिए कैरी करके रखना दिमाग में। जो पर्सन जनरेशन को प्रभावित कर देता है, जनरेशन को प्रभावित कर, जो पर्सन रिगार्डलेस ऑफ एज आपका दोस्त हो जाए। आप में से कई लोगों के अपने पिताजी माताजी से कम बनती हो, दादाजी से ज्यादा बनती हो, क्योंकि कहा जाता है मूल से ज्यादा प्यारा होता है ब्याज। यस और नो? आप में कितने लोगों की बढ़िया बॉन्डिंग है अपने दादा दादी या नाना नानी से? बिल्कुल फ्रैंक है ना? मतलब और बेटा मौज चल रही है? बोले हाँ जी 3 के साथ। तो तीनों सब्जेक्ट, मैथ भी, इंग्लिश भी, फिजिक्स भी, है ना, तीनों जी एक साथ चल रहे हैं। ऐसी चीजों के लिए जनरेशनल शिफ्टिंग हो, ऐसा माहौल को जिनाइल कहते हैं। कई बार आपने मोदी जी को देखा होगा, 15 अगस्त पे परेड होती है क्या? 26 जनवरी पे होती है। 26 जनवरी पे परेड के दिन भी बच्चे आते हैं, स्कूल के बच्चे, और 15 अगस्त पे भी भाषण के दौरान भी सामने बच्चे बैठे होते हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री वहां से उतरेंगे तो बच्चों के पास जाके उनके बालों को ऐसे ऐसे करेंगे, और बेटा क्या हाल है, और बेटा क्या हाल है। बच्चों के लिए कितनी बड़ी बात है कि एक प्रधानमंत्री हमारे पास आके हंस बोल के गया। लेकिन वो तो प्रधानमंत्री है, उसको किसके साथ रहना चाहिए? मेलोनी के साथ, G7 के अलग अलग नेताओं के साथ, अपने बड़े बड़े लोगों के साथ रहे। वो बच्चों के साथ क्या कर रहा है? देश के नागरिक हो आप भी, आप मेरे वोटर नहीं हो, पर आप 2-4 साल में मेरे ही काम आओगे। यस और नो? 12वीं के बच्चों के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया मोदी जी ने, परीक्षा पर चर्चा। सुना होगा आप लोगों ने। बताओ 12वीं के बच्चे का कोई वोटिंग कार्ड है? कोई चुनाव निर्वाचन कार्ड और कार्ड कुछ भी नहीं है आप लोग। लेकिन आप लोगों से एक कनेक्टिविटी बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी का ये कैसा अप्रोच है? जिनाइल या फिर कौन जिनाइल। समझ में आया कि नहीं? और वो बिल्कुल मित्रवत होके बात करते हैं। उस दिन वो कुर्सी पे बैठ के या भाषण नहीं देते, ऐसे लेक्चर की तरह लगाते हैं और घूमते घूमते एक भाषण देने की कोशिश करते हैं, और बिल्कुल इनफॉर्मल तरीके से शुरू करते हैं। ऐसे नहीं कि प्यारे बच्चों कैसे हो, वो मंच पे उपस्थिति, ये मंच पे उपस्थिति, कुछ नहीं करते हैं। फॉर्मेलिटी बिल्कुल खत्म। और जहां फॉर्मेलिटी खत्म हो जाती है उसी चीज को इंग्लिश में फ्रेंडली जोन या अफेबल जोन कहते हैं। फॉर्मेलिटी को खत्म करना। और मेरा क्लास की शिक्षण पद्धति में ये सख्त तौर पर मानना है, ऑन अ वेरी सीरियस नोट आई एम टेलिंग यू, कि सबसे पहले कोई भी शिक्षा देनी है, कोई भी चीज पढ़ानी है, उसको फॉर्मेलिटी के दायरे से बाहर करो। शिक्षा का उद्देश्य खाली दिमाग को भरना नहीं है, खाली दिमाग को खुले दिमाग में कन्वर्ट करना है, ताकि भविष्य में आप कितना भी दूर तक इमेजिनेशन के साथ सोच सके। ठीक है? इसी चीज के लिए इंग्लिश में बोलते हैं गिलहरी नहीं, हिलेरियस। क्या वर्ड है? हिलेरियस। हिलेरियस अप्रोच मोजिला अप्रोच होती है, हंसी मजाक की अप्रोच होती है, बकैती काटने वाली अप्रोच होती है। अगर खोला होता दिल यारों के साथ तो ना खोलना पड़े औजारों के साथ। तो कई बार जो आप दोस्तों के साथ
बातें करते हैं, आपके दोस्त हैं कितने? आपके फेवरेट दोस्त कौन से? इसके अलावा एक जिसको आप छोड़ के आए हो स्कूल में। दिव्या। दिव्या कैसी है? दिव्या बहुत अच्छी है, दिखाना है वो फोटो। तो अब जो मैंने बात की एकदम से, कैसी है दिव्या? एक बार दिखाना फोटो। सो सच काइंड ऑफ वर्ड्स टू मेक द थिंग्स वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इज कॉल्ड हिलारियस अप्रोच। और इसी चीज के लिए भारत पाकिस्तान के बीच में जो नहीं है वो क्या नहीं है? हार्मोनी। और कल पढ़ा था हार्मोनी, पीस के लिए, है ना। और उनके बीच में कैसे रिलेशन होने चाहिए? हार्मोनियस रिलेशन। तो अगर बात हो इसकी समझ में आएगी तो पेपर में एकदम से वर्ड आ जाता है होस्टाइल। तो सर ये होस्टाइल क्या होता है? हाँ जी, डेंजर है, अनफ्रेंडली। तो अगर फ्रेंडली पेपर में आ सकता है तो अनफ्रेंडली नेचर भी आ सकता है, दुश्मनी भरा। और इसी दुश्मनी भरे नेचर को एक्रीमोनियस कहते हैं। एक्रीमोनियस वर्ड एक्री नाम की रूट वर्ड से बना है। मैं कब अच्छा पढ़ा दूंगा मुझे भी नहीं पता, आप नोट करते रहना, सिलेबस चल रहा है। एक्री नाम की रूट वर्ड जो होती है इसका मतलब होता है BITTER, बिटर। बिटर का मतलब आपने सुना होगा, नीम का पत्ता कड़वा है। हैं जी, क्या कह रहे हो अपने बारे में? तो नीम का पत्ता कड़वा है, तो जो कड़वा नेचर होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं बिटर। अब एक बात बताओ, बिटर दो तरह की चीज होती है। एक जो जीभ पर टेस्ट करें तो कड़वा लगे उसको बिटर कहते हैं, जैसे नीम की पत्ती, नीम की निंबोली, ऐसे कोई दवाई है ना, मेडिसिन। और कोई चीज, करेला है ना, बीटर गार्ड जिसको कहते हैं, उसका नाम ही करेला है। कई बार खीरा भी, ककड़ी भी कड़वी सी निकल जाती है ना। तो ये सारी चीजें क्या हो गई? बिटर। बिटर, शाबाश शाबाश। मैंगो जूस तो 2 दिन बाद नहीं पीना ना, आजा पिया कर। अरे करेले के जूस में घुमा दिया होगा वो। करेले का जूस कह रहा था बाबू? अच्छा है, बहुत अच्छा है, खून साफ होता है भाई साहब, और कई बार तो मन साफ भी हो जाता है, और ज्यादा पी ले तो आदमी साफ। तो दूसरा जो बीटर का नेचर है वो किसी का व्यवहार है। मान लीजिए ये बच्चा आया मेरे पास, सर मेरे को डाउट आ रहा, बैठ बैठ वापस सीट पे बैठ, ऐसा अगर किसी का, सॉरी गुड़ी, किसी के भौतिक या रासायनिक परिवर्तन तो नहीं आ गए ना, चेक चोक करते रहना। ऐसे कोई चिल्ला के आपसे बात कर ले तो इस तरह का जो नेचर है बिटर नेचर। क्या नेचर? बिटर, दुश्मनी भरा नेचर। कई बार आपके पेरेंट्स आपसे बोलते हैं, और बेटा कुछ खा लिया? सुबह का उठ का भूखा बैठा हूं। अरे हाँ या ना बताना था उसमें, लेकिन पेट जो है दिमाग की गर्मी पैदा कर देता। कई बार होता है फ्रस्ट्रेशन, आपको खुद ही फील हो जाता है बाद में, यार ये क्या बोल दिया मैंने, ऐसे नहीं होता। प्लीज, तो इमोशंस को कंट्रोल रखना है। आप जिस फील्ड में जा रहे हैं वहां पे भूखे प्यासे कई काम करना पड़ सकता है, तो प्लीज एंगर पर कंट्रोल रखें। मैं आपके सामने कितना भी स्ट्रेटेजिकली गुस्सा में कर लूं, लेकिन वो गुस्सा सिर्फ दिखाने का होगा। अंदर से अगर मैंने वो गुस्सा किया, मेरे कोलेस्ट्रॉल पर, मेरे ब्लड प्रेशर पर, मेरी अगली परफॉर्मेंस पर और मेरे जीवन के एथिक्स पर प्रभाव पड़ेगा, और मैं उन पर कोई प्रभाव नहीं डालना चाहता। आप भी ये काम करना, लेकिन जवानी का जोश,
सीट के ऊपर लड़ मरे एक दिन, तो मैं कौन सा छाती पर लेकर जाएगा। सीट पे उस दिन लड़ियो जिस दिन रिटर्न क्लियर हो जाए तो एसएसबी की सीट के लिए लड़ियो, एसएसबी क्लियर हो जाए तो मेडिकल की सीट की तरह लड़ियो, और वो उनसे लड़ियो जो यूपीएससी का रिजल्ट बना रहे, अपनी उस सीट से लड़े। इस सीट का क्या करेगा, नीचे बैठ के पढ़ ले यार। कल को मैं किसी बच्चे को नीचे बिठा दूं, यहाँ कितने लोगों को लगता है कि ये पाप हो गया जी, कोई दिक्कत नहीं है, घर में नहीं बैठ जाते यार। एक बार तो मैं वेट आप लोगों को एक्सरसाइज दी, ये कुर्सी नहीं पकड़ी, मैं तो यहीं बैठ गया ऐसे कर, देखा होगा किसी ने, ऐसे करके पढ़ा रहा था मैं। ओए सर नीचे क्यों बैठे हो, अबे क्या हो गया, ए यहां बैठ जाओ, चाहे झाड़ के पूछ के फिर बैठ जाओ। ईगो खत्म करना। लेकिन सर आपने नीचे बिठा दिया, हमें नहीं करनी अब आपकी क्लास, होस्टाइल नेचर। क्या हो गया, फ्रेंडली या अनफ्रेंडली। तो एक फ्रेंडली वाइब्स आए और एक अनफ्रेंडली वाइब्स आए, और उसी अनफ्रेंडली वाइब्स को क्या बोलते हैं नेचर के तौर पे, एक्रीमोनियस। क्या बोलते हैं। अब इसके नीचे के 15 शब्द आप छांटेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लकी यादव, ठीक है, बहुत बढ़िया है। तेरे को देखते पता है क्या लगता है, श्योर सिलेक्शन है तू मेरा, बस तू मैथ में पास हो जाइए, मैथ संभाल लेगा ना। तो पिछली बार एक बच्चे को कह दी भाई पास हो जा, मैथ में नंबर आए 62, मैं कर दिया पूरे करियर का 61-62। हाँ चलो अब आते हैं उस पे, अब पढ़ाई करते हैं। कल मैंने 20 क्वेश्चन करवाए थे, लिख के लाए हो, और उसके वो 3 ऑप्शन के और एडिशनल वर्ड्स हैंड रेज करो जो नहीं करके लाए। एक तो प्रमोद नहीं करके लाया 100% प्रमोद नहीं करके लाया, आंखें कह रही है इसकी। क्यों नहीं करके लाए भाई, तो आए नहीं थे तो पूछता नहीं किसी से होमवर्क, ये आधा है अभी, ये तो परसों का है। क्यों नहीं करके लाए, नहीं आया, समझ नहीं आया, नहीं आया तो कहां था तुम, किसको बताया था नहीं आया था, किसी को बताए थे कि आज हम नहीं आएंगे। फिर इतना वीआईपी आदमी है तू, तेरे गैजेटेड हॉलीडे थी कल। हाँ जी, कौन से वर्ड पे पहुंच गए अपन, कौन से पेज पे आया, 48 पे आ गए, 48 पे थे शायद, कल 48 का तो मैंने याद किया था, मोबाइल हो गया था। स्ट्रक्चर करना ना, लो भाई स्ट्रक्चर संभालो अब अपना, और ये देखो ऑर्गेनाइजेशन, यो रहो ऑर्गेनाइजेशन। यार रोज कोई ना कोई वर्ड है ना कॉमन निकल जाता है। चलिए अगला वर्ड देखिए, स्ट्रक या स्ट्रू लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है बिल्ड, बनाना या कोई चीज अरेंज करना। जैसे ईंटों पे ईंट लगाई जाती है और मकान बन जाता है, और ईंट पे ईंट अगर लगानी हो तो एक के ऊपर एक लगाते हैं, या ऐसे करके फिर बीच में ऐसे करके लगाते हैं, ज्यादा अच्छे जुड़ाव के लिए, अरेंज करने के लिए। तो इसी चीज को इंग्लिश में बोल दिया स्ट्रक्चर। समथिंग बिल्ट और अरेंज्ड और ऑर्गेनाइज सिस्टम इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। दिख रहा है, दिख रहा है। संरचना या ढांचा, फ्रेमवर्क, फॉर्म या ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे बोलते हैं। बिल्डिंग्स स्ट्रक्चर वाज डैमेज्ड इन द अर्थक्वेक। पिछले दिनों में एक बिल्डिंग के अंदर हवाई जहाज घुस गया, तो वो बिल्डिंग क्या हो गई, डैमेज। क्या हो गई, डैमेज। किसको, डैमेज को, हाँ बिल्कुल, डिस्ट्रॉय भी बोल सकते हैं। हाँ, डिमोलिश, डिस्ट्रॉय, है ना। तो डिमोलिश पढ़ने के बाद पेपर में डिमोलिशन आ जाए और पार्ट ऑफ स्पीच पूछ लिया जाए तो क्या होगा, नाउन। नाउन। ये तितली है बाइक है, बता तो जल्दी, तितली है बाइक है, मेरे को ऐसे ही पूछना है। ड्राइंग अच्छी है, कुछ तो है, मोर तो नहीं बनाया है।
तो देख के लिख लियो ना, पीडीएफ दे रखी है। तेरी स्पीड के साथ थोड़ी ना बढ़ूंगा मैं, तू तो तेज आदमी है, तू तो दो काम एक साथ कर रहा है। अगला वर्ड देखिए कंस्ट्रक्ट। ऊपर वाला वर्ड क्या था? स्ट्रक्चर। को का मतलब क्या होता है? दो। टू बिल्ड और मेक समथिंग, किसी चीज को किसी चीज पे रख के कोई चीज बना देना, दो चीजों को एक कर देना, इज कॉल्ड कंस्ट्रक्ट। बिल्ड, असेंबल या क्रिएट। असेंबल शब्द पता है आपको क्या होता है? और जैसे कई लोग है ना कंप्यूटर असेंबल करवाते हैं, मॉनिटर किसी और कंपनी का, यूपीएस किसी और कंपनी का, सीपीयू किसी और कंपनी का, मतलब सारी, और उसको एक चीज सेट बना लेते हैं, सारी चीजों का एक एक बेस्ट लेके, उसको बोल दिया असेंबल। ऐसे ही सारे बच्चे अपनी अपनी क्लासरूम में 50-50 बच्चे हैं एक स्कूल में, तो उन सारों को बोल दिया सारे प्ले ग्राउंड में क्या हो जाइए? असेंबल। और असेंबल होने के बाद वो कहलाएगी असेंबली। और असेंबली में बम किसने फेंका था? भगत सिंह। याद हो गया? दे आर कंस्ट्रक्टिंग अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, वे नदी पर पुल का निर्माण कर रहे हैं। अब यहां पर एक प्यारा सा वर्ड देखिए दोस्तों, अक्रॉस। क्या वर्ड है? अक्रॉस में ए हटा दो तो क्या बना? क्रॉस। क्रॉस मतलब फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। पक्की बात है। इसका मतलब जब भी कोई ऐसे दो चीज होगी और ऐसे कोई चीज पार कर रहे होंगे, तो पार करने को इंग्लिश में प्रेपोजिशन क्या यूज होता है? अक्रॉस। आ गया समझ में? अगला देखिए, कल आपको एक चीज बताई थी, डी से वर्ड जो होता है वो डिक्लाइन के सेंस में, नेगेटिव के सेंस में। कौन सा वर्ड था कल? डिरेल। डिरेल तो था। डिमोट, डिकैंप। डिकैंप क्या था? खिसक के भागना। फ्ली, फ्ली की सेकंड थर्ड फॉर्म फ्लो, फ्लड, फ्ली, फ्लड, फ्लड, फ्ली। पढ़ाए थे कि नहीं? कल नहीं आए थे बाबू? आए थे। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग और डैमेज। तो डैमेज, डिस्ट्रॉय को ही इंग्लिश में डिमोलिश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिमोलिश। पिछले दिनों में गुड़िया गोरखपुर से आए, गोरखपुर में बाबा रहते हैं योगी आदित्यनाथ, और उनके नाम पर एक वाहन फेमस हो गया है, बुलडोजर। क्या है? बुलडोजर। तो योगी बाबा का नाम भी बुलडोजर बाबा हो गया। तो जो भी लोग कानून के हिसाब से सही काम नहीं कर रहे, उनकी बिल्डिंग्स को डिमोलिश किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? डिमोलिश। पीले पंजे से डिमोलिश। पीला पंजा मतलब जेसीबी टाइप की जो भी चीज। तुम भी गोरखपुर से हो ना दोनों? विनाश या विध्वंस, कर चुके विध्वंस की बातें बहुत, आज से निर्माण की बातें करो। ये अंधेरा क्या बिगाड़ेगा तुम्हारा, सूर्य किरणों से भरा है घर तुम्हारा। हे आर्य पुत्रों क्यों निराशा में खड़े हो, तुम उठो आगे बढ़ो यूं क्यों पड़े हो। देश के तुम हो, तुम्हारा देश है ये, देश के गुणगान की बातें करो, और कर चुके विध्वंस की बातें बहुत, आज से निर्माण की बातें करो। सर आपका ये गाने बजाने का काम है क्या? हाँ बताता हूं, गाने का तो है, बजाने का बाद में है। अगला देखिए, इसी चीज को इंग्लिश में रन कहते हैं। रन नहीं है ये, रियून। ठीक है? रियून। रियून का मतलब होता है बर्बाद करना। क्या करना? बर्बाद कर देना। बर्बाद, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, है ना। और बच्चों को मैं बर्बाद होना चाहता हूं एक वो भूत भूतनी की कहानी थी कोई फिल्म में, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, और वो कहे हाँ जी मैं बर्बाद होना चाहता हूं तो ऐसे नहीं करना। इसी चीज को इंग्लिश में देखो, डिमोलिश से बताया था डिमोलिशन। बच्चे देख लिया? डिमोलिशन। और इसी को बोलते हैं कोलैप्स। एक बड़ा मैच्योर सा सवाल है, ईमानदारी से सोच के बताना, कभी दिल टूटा है? प्लीज इसको वहां मत लेके जाना जहां जाना चाह रहा है। दिल टूटा मतलब आपके 10वीं में नंबर कम आए, कोलैप्स हो गए, मेंटली कोलैप्स, यस और नो। आपके 12वीं में 90 आने चाहिए थे, 89 रह गए, कोलैप्स। 90 आने चाहिए थे और 60 रह गए, कोई कोलैप्स नहीं होगा पर वो एक नंबर से रह जाए तब ज्यादा दुख।
इंडिया 333, मान लो ऑस्ट्रेलिया ने रन बनाया 333, मान लो और इंडिया 332 पे ऑल आउट हो जाए, ज्यादा दुख लगेगा? यस और नो? इस पे नहीं लगेगा 50 पे सारे आउट हो गए, बेकार, ठीक, छोड़ यार, पहले ही बंद कर दे, टीवी तोड़ देते कई लोग, है ना? तो ये होता है मेंटल कोलैप्स, इमोशनल कोलैप्स। और हर युग की, हर उम्र की अपने अपने इमोशनल अटैचमेंट्स होते हैं, और जो जितना ज्यादा जिस चीज से अटैच्ड होता है उस वो कोलैप्स भी उतना ज्यादा होता है। लेकिन न्यूक्लियर का रूल है, जितना टूटेगा उतना मचेगा, उतना मचेगा। तो जब जब भी दिल टूटे, रीजन कुछ भी हो, अगले दिन से अपने आप को और ज्यादा एनर्जी के साथ, विवासियस अप्रोच के साथ आगे बढ़ाना। अपने साथ स्वयं की दुश्मनी नहीं करनी, दोस्ती रखनी है, और उसी दोस्ती का नाम था विवासियस, या उसी को बोलते कॉन्विवियल। क्या था? कॉन्विवियल। याद आ रहा है? कल आपने 20 वर्ड पढ़े थे, अनार्की, बेडलैम, क्लटर, कमोशन। कितने लोगों को बिल्कुल याद है? सीक्वेंस में सुना दे, बैठे बैठे, तेज बोल, आगे बढ़। हाँ, ई एंट्रोपी, फ्रैकस, रक्कस, स्नार्ल, टंबल, सारे बोलो, टंबल, ट्रेवल, टर्मोइल, टर्बुलेंस। 3 हुए तो, टंबल, टुमुल्ट, टमल्ट नहीं है, टुमुल्ट। क्या है? टुमुल्ट। पढ़ाया गया टुमुल्ट, सीडीएस के पेपर में 2023 में आया टुमुल्चुअस। क्या आया? टुमुल्चुअस। बताओ, कर लोगे या नहीं? अब टुमुल्ट का मीनिंग पता है तो ये तो नाउन है, और ओयूएस से खत्म होने वाले वर्ड्स, तो बस यही तो चेंज हुआ है, मेन मुद्दा मीनिंग तो सेम रहेगा। तो टुमुल्चुअस का मीनिंग क्या होगा? एक ऐसा चीज, हाँ, मतलब टुमुल्ट का मतलब डिस्टर्बेंस, और टुमुल्चुअस मतलब डिस्टर्बिंग। तो ऑप्शन में लिखा हुआ था डिस्टर्बिंग एलिमेंट। कई लोग होते हैं इरिटेटिंग एंड डिस्टर्बिंग एलिमेंट, उसी की चीज को बोल देते हैं टुमुल्चुअस। क्लियर है? द वॉर कोज्ड वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। फिलहाल नया वॉर कौन सा शुरू हुआ? ईरान, ईरान या इराक? ईरान। चलिए, ईरान की राजधानी बताइए। तेहरान, ठीक है। और इजराइल की? तल अवीव, ठीक है। यूक्रेन की? इसका मतलब जितने भी ऑनगोइंग वॉर चल रहे हैं, उन देशों की राजधानी या उन देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का मैचिंग करने का एक क्वेश्चन आ सकता है ऐसे। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का? अच्छा सवाल है, कर लेना प्लीज, ठीक है। कल एक बार बताना मेरे को, फिर डिस्कस कर लेंगे। द वॉर कोल्ड वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, युद्ध ने व्यापक विनाश किया। अगला वर्ड देखिए, साहिल सर क्या है? एक तरह के मतलब वन हु बिल्ड्स नॉलेज, अ टीचर और ट्रेनर, जो किसी चीज को टीच करे, ट्रेन करे, या किसी चीज की नॉलेज बिल्ड करे, उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर, ठीक है। टीचर, कोच या गाइड। कोच साहब के लिए डेडिकेटेड है ये वर्ड। द योगा इंस्ट्रक्टर गाइडेड अस थ्रू द रूटीन। योगा टीचर ने हमें दिनचर्या सिखाई। दुनिया में कुछ भी सीख लो, योगा सीख लो, कुछ भी सीख लो, दिनचर्या, रूटीन तो लाना पड़ेगा। बिना हैबिट के डेस्टिनी डेवलप नहीं होगी। अगला देखिए, अगला बड़ा प्यारा वर्ड है, स्ट्रक्चर से वर्ड बन गया इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रही है। एक समय था कि एक जगह से दूसरी जगह जाने पे आपको दिमाग से इतना सोचना पड़ता था क्या करें। आज आप देखो, जाना कहां है, इंडिया के अंदर अंदर की बात कर रहा हूं अभी, जहां वीजा भी ना लेना पड़े, कुछ भी ना करना पड़े, सीधा सीधा जाना, बैठ जाओ बस आप। एक हमारा दोस्त है, ISBT है क्या, कहां पे, कश्मीरी के, वहां जाता है,
बोले साहिल भाई गर्मी बहुत हो रखी है। मैं फिर बोले मैं तो ISBT आ गया। मैं फिर बोले मैं तो पहाड़ देखने जा रहा हूं। मैं जाएगा कहाँ? बोले पता नहीं, पता नहीं, जोन से भी बस चल रही होगी और एक सीट होगी उसमें लटक लूंगा, चाहे उत्तराखंड जा रही हो, चाहे हिमाचल जा रही हो, चाहे जम्मू जा रही हो या कटरा जा रही हो। यस और नो? मैं तो लटक लूंगा। मतलब उसको सोचना नहीं पड़ा। और मैंने कहा उससे आगे? बोले उससे आगे भी तो कुछ बस चल रही होगी, और नहीं चल रही होगी तो चल रही होगी, और नहीं चल रही होगी तो चल रही होगी, कुछ तो चल रही, मतलब रुकना नहीं है। ये हो गया है गतिमान का। और ये इस वजह से पॉसिबल हुआ है बिकॉज इंडिया हैज इन्वेस्टेड अ लॉट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड अपने आप में नाउन है, जिसका मतलब होता है द बेसिक फिजिकल सिस्टम ऑफ अ प्लेस। आप जिस शहर में हैं उस शहर में पानी की सप्लाई, सीवरेज की सप्लाई, बिजली की सप्लाई, स्कूल कॉलेज का होना, हॉस्पिटल्स का होना, सारी चीजों के प्रति जितने गांव साथ में लगते हैं, वहां से खेती किसानी के लोगों का आना, फूड ग्रेन्स का आना, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, मिल्क का आना, हर प्रत्येक बेसिक सुविधा अगर आपको एक क्षण के अंदर मिल रही है, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इस क्लास के अंदर बाकी जितने हमारे हॉल्स हैं उसके कंपैरिजन में माइक सिस्टम भी है, ऑफलाइन लिखना है तो भी कुछ है, ऑनलाइन लिखना है तो भी कुछ है, लाइव या वायरल करना कुछ चीज को उसके लिए भी कुछ है, AC भी है, पंखे भी हैं, सब लाइट्स भी हैं, कैमरा भी है, एक्शन भी है, मतलब सब कुछ। इसका मतलब दिस रूम हैज द ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू टीचिंग टेक्निक्स। यस और नो? फाउंडेशन, फ्रेमवर्क या सेटअप, तो कैमरा सेटअप, वीडियो सेटअप है ना, जो स्टूडियो सेटअप, तो सेटअप का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया इज इन्वेस्टिंग हैविली इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। भारत आधारभूत संरचना के विकास में भारी निवेश कर रहा है। आप में से कितने लोगों ने ये वर्ड सुना हुआ है? अटल टनल सुना है? नहीं सुना? इसको जाके गूगल करके इमेजेस पे जाके देखेंगे क्या है, मजा आ जाएगा देखने में। क्योंकि अटल टनल के इस तरफ सूखा है, मौसम गर्म है, और अटल टनल पार करते उस तरफ बर्फ ही बर्फ घिरी हुई है। तो लोग इस समय, लोग दिल्ली के, उत्तर भारत के लोग भाग भाग के इधर जा रहे हैं, और अटल टनल पे कम से कम 3.5 4 किलोमीटर का जाम है। क्यों? क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है अपने आप में, और लगातार लोग गर्मी से ठंड की तरफ बर्फ देखने के लिए जा रहे हैं। आप में से कितने लोगों ने बर्फ देखी है? कहां? हिमाचल, उत्तराखंड। तेरे रूट्स कहां के हैं? यूपी के, उत्तराखंड के नहीं है। अगला वर्ड देखिए, ओबी से शुरू होने वाला वर्ड नेगेटिव नेचर का होता है। मैं मीनिंग बोल रहा हूं सीधा, देखो, ब्लॉक या हिंडर, किसी चीज को रोकना या बाधा डालने को इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्ट। और पेपर के अंदर आपने शायद सुना हो ऑब्स्ट्रक्शन वर्ड पेपर में आता है। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है रेजिस्टेंस, और ये वाला रेजिस्टेंस VIR फार्मूला से अलग है। ओम्स लॉ बाद में पढ़ाऊंगा। कलर कोड भी पढ़ा हुआ है क्या? रेजिस्टेंस, ब्लॉक से ब्लॉकेज बन जाएगा, ये मैं नाउन बना रहा हूं, ये सारे क्या है? वर्ब। इंपीड से इंपीडिमेंट बन जाएगा, और हिंडर से हिंड्रेंस बन जाएगा। द प्रोटेस्टर्स ऑब्स्ट्रक्टेड द रोड। प्रोटेस्टर, प्रोटेस्ट कल पढ़ा था ना, प्रोटेस्ट प्रदर्शन करना, मूवमेंट है ना, प्रोटेस्ट। अच्छा, मूवमेंट या प्रोटेस्ट जहां लिखा था वहां एक वर्ड और लिख लेना, एजिटेशन। क्या वर्ड था? एजिटेशन। एजिटेशन की स्पेलिंग है ये, आंदोलन करना। एक होता है एजिटेशन, एक होता है हेजिटेशन, हिचकिचाहट है ना, रिलक्टेंस। एजिटेशन शब्द का मतलब होता है किसी तरह का प्रदर्शन, धरना, विरोध करना, मूवमेंट या प्रोटेस्ट के सेंस में यूज हो जाए। तो
ऑब्स्ट्रक्ट करने का मतलब होता है किसी के काम में बाधा डालना, अड़ंगा डालना, टांग अड़ाना, अड़चन डालना, कुछ भी इस तरह की चीज। आप पढ़ रहे हो और आपका दोस्त बार बार आपका पंखा बंद कर देता है। आप पढ़ रहे हो तीसरे फ्लोर पे और नीचे उसका जो मेन तार का जो मीटर लगा हुआ है वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, वो ग्राउंड फ्लोर पे मेन मीटर बंद कर देता है। यू आर गेटिंग वेक्स्ड, इरिटेटेड, यस और नो। तो इस तरीके से आपकी पढ़ाई में कोई बाधा डालने की कोशिश कर रहा है, या आप जैसे ही सोने की कोशिश करते हो आपकी खिड़की से कोई कुकड़ू को बोल के चला जाता है, जानबूझ के आपको छेड़खानी करने। एक दो बार करे तो बात चलता है, लेकिन वो बार बार करे, बार बार ऐसा ही करे तो फिर उसकी ज्यादा दिन तक सुनी नहीं जाती है ना, चाहे वो लिखे या ना लिखे। प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दी। प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दी। क्या है? सुनो, आज किसकी बारी गाना गाने की? तेरी बताई तो थी। हाँ, यस, हाँ, बता बता। ये कुकड़ू को करती सपने में, इसके कान में, फिर क्या हो जाता उससे? अगला देखो, कंस्ट्रक्ट से अगला वर्ड बना है कंस्ट्रक्शन। क्या बनता है? कंस्ट्रक्शन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग, किसी भी निर्माण की प्रक्रिया को, बिल्डिंग क्रिएशन या डेवलपमेंट को इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन कहते हैं। कई लोगों का कंस्ट्रक्शन का काम भी होता है, रेती रोड़ी क्रेशर, रेती रोड़ी क्रेशर, बजरी सीमेंट बालू, इस तरह की जो चीजों का आदान प्रदान, खरीद बेच, क्रय विक्रय करते हैं, उनका भी जो काम है बिल्डिंग मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। हाईवे का निर्माण कार्य जारी है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाईवे इज इन प्रोग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ धाकड़। क्या हुआ? साहिल बता खड़ा हो गए। हाईवे कांड क्या था? फटाफट बता, खड़ा होकर बता। ज्यादा कुछ नहीं पता तो जितना देखा है उतना बता दो। नहीं देखा, इसने बोला होगा मना कर दे। तू ही है असली बिगन की जड़। तू धाकड़ का भतीजा नहीं होता ना, मैं तेरे को बोलता नहीं। इसी का चाचा था भाई वो। बैठ जा। ना ना, इसका चाचा था। देखो क्यों किसी की आपा बोले, है ना, ऑनलाइन आके। इज्जत सबकी अपने हाथ है। उसने के भी चिंगम खा के थूक दी, इसने भी चिंगम खा के, उसकी चिंगम अलग थी। तो कल क्या लानी है? चीनी की डिब्बी। और जो रिमोट मिल गया कल, मैं ईगो है मेरी कल। और तू वो तो नहीं कर लेगा, घर छोड़ के चला जाए कहीं, वो सब काम मत करिए। देख, चाहे तू बड़े बाल कर ले, तू कल यूं आई हो। सुरक्षित काली मेरी बाल, बेस बोलने किया कमाल। अच्छा नहीं लगता यार। आप में से देखो, शिवम के बाल देखो, शिवम एक बार यूं करिए, यूं एक बार देखो, हाथ में बाल भी नहीं आ रहे होंगे, यहां से आ रहे भाई। और ना तुम नहीं भाई, ठीक है, भाई के बहुत बढ़िया बाल है। तो हाँ भाई, तेरे यूं कर लेता तू, एक बार यूं करके दिखाइए। हाँ है, बाल ठीक ठाक रखो, गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है ना। सेंसिबल लगते हो। देखियो शैलेश कितना बढ़िया लड़का है। कह रहे सर आप मेरा नाम मत लिया करो सर, मेरे धक धक बढ़ जाती है जी, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है जी। रिकंस्ट्रक्ट, री मतलब दोबारा, टू बिल्ड अगेन आफ्टर डिस्ट्रक्शन। जो बिल्डिंग टूटी है वो हवाई जहाज, वो दोबारा बनेगी कि नहीं? ऐसे ही कई बार अपने पुल टूट जाते हैं, ईमानदारी से बनाए गए जितने भी पुल है वो टूट जाते हैं। कागजों में ईमानदारी से बने थे। बोले जी है कहाँ है? बोले जी ये देख लो, है बनाया था, वहां तो नहीं दिख रहा। कहा गए
पुनर्निर्माण करना, रिबिल्ड, रिस्टोर या रिपेयर। तो री एक रूट वर्ड है जिसमें से अधिकतर शब्दों का, कई जगह अलग मीनिंग भी होता है, अधिकतर शब्दों का मीनिंग होता है अगेन, किसी चीज को दोबारा करना। द सिटी वॉज रिकंस्ट्रक्टेड आफ्टर द फ्लड्स, बाढ़ के बाद शहर का पुनर्निर्माण किया गया। आप में से कितने लोगों के शहर में पानी भरता है पर निकल जाता है, पर भरता जरूर है किसी का ऐसा शहर? दिल्ली वाले नहीं, दिल्ली तो है। अभी रेखा गुप्ता जी ने बारिश आने से पहले कहा दिल्ली में इतना अच्छा मैनेजमेंट कर दिया हमने, इतना अच्छा मैनेजमेंट कर दिया है, पानी आएगा और चला जाएगा, ऐसे बोल दी उसने। अब यहाँ हर चीज की वीडियो बनती है आजकल, तो लोग भी क्या करते हैं, आधी वीडियो ये वाली और आधी पानी वाली, उसमें लिख दिया आधी वाली पे देखिए मैनेजमेंट। और वो रेखा मैडम जो है पानी पानी। अगला देखिए, मिसकंस्ट्रक्शन। मिसकंस्ट्रक्शन, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेशन। मिसकंस्ट्रक्शन, पहले तो याद रखना एक वर्ड होता है कॉन्स्ट्रिव। क्या वर्ड है? कॉन्स्ट्रिव। कॉन्स्ट्रिव शब्द का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना। याद रखना, एडिशनल वर्ड पढ़ा रहा हूं, टेस्ट में आएगा। अंडरस्टैंड का ही मतलब होता है इंटरप्रेट, कोई चीज को कुछ समझना। जैसे ये गुड़िया आज नई नई आई है, आप लोगों के साथ मेरी ऑलरेडी एक मेंटल सेटिंग है, लेकिन हो सकता है इस गुड़िया को ये लग रहा हो क्या रहा है इस क्लास में, हा हा ही हु हे, है ना? क्योंकि यूजुअली किसी स्कूल में ऐसा नहीं होता, है ना? वही तो लोग है, बेरोजगारों की मंडियां, रटे रटाई चीजों में आए, रटे रटाए पढ़ा दिए, बेरोजगार तैयार कर दिए। दिमाग के अंदर अगर कॉपी में ना भी लिखो तो मुझे लगता है तुम्हें दिमाग में तो छप रहे होंगे कि नहीं। ये खुलेपन के साथ छपता है, जिंदगी के साथ खेलना नहीं, शब्दों के साथ खेलना। तो ये समझ की बात है, जिसके समझ में आ गया उसके मैच्योरिटी से बात समझ में आ जाएगी। तो ये क्या हो गया? कॉन्स्ट्रिव। कॉन्स्ट्रिव का उल्टा होता है मिसकॉन्स्ट्रिव, और मिसकॉन्स्ट्रिव को बोल देंगे मिसअंडरस्टैंड। डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, मुझे गलत मत समझो। डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, मुझे गलत मत समझो। तो किसी चीज की गलत व्याख्या या कोई भ्रम पालना मिसअंडरस्टैंडिंग या मिस इंटरप्रिटेशन होते हैं। हिज वर्ड्स लेड टू ए सीरियस मिसकंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्स। आपको एक उदाहरण देता हूं, ब्रिटेन की संसद का एक उदाहरण है। ब्रिटेन की संसद बहुत बढ़िया चल रही थी, बहुत पुराना देश, बहुत दुनिया पर राज करने वाला ब्रिटेन। उसकी संसद में एक आदमी था और जो केजरीवाल टाइप का था, मतलब अकेला अपनी पार्टी से एक जीत गया और सबके उसने बंबू का रखा। बंबू का रखा मतलब बांस का रखा। क्या हुआ? ये कुछ कर रहा है क्या तेरे साथ? तो आप स्लोली क्या कर रहे हो? मत कीजिए ये सब, मुझे विघ्न हो रहा है। तो वो संसद में गया और एकदम चिल्ला के बोला, इस संसद भवन में आधे लोग, आधे सांसद, आधे पार्लियामेंटेरियंस गधे हैं। पूरी संसद के सारे लोग बोला, ये मिस्टर कैम्ब्रिज आप माफी मांगिए, मिस्टर कैम्ब्रिज आप माफी मांगिए, मिस्टर कैम्ब्रिज आप माफी मांगिए। मिस्टर कैम्ब्रिज 7 दिन तक बोला ही नहीं मांग रहा माफी। कर ले के करेगा जो भी उसने अपने भाषा में बोला हो। 7 दिन तक पूरा देश तबाह कर दिया उन बाकी पार्लियामेंटेरियन ने। एक आदमी हमें बोल कैसे गया? बाद में 7 दिन बाद बोला ओके 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 मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। और फिर अगली लाइन क्या बोला? इस पार्लियामेंट के आधे पार्लियामेंटेरियन गधे नहीं है। बाकियों ने उसको माफ कर दिया। कितने लोगों के बात समझ में आई? ये बात तो वही रह गई। तो क्या वो वर्ड के साथ प्ले किया या नहीं किया? यस और नो? इसी चीज को क्या बोला? इसी को क्या बोला? इसी को क्या बोला? तो बना किससे ये? मतलब क्या हुआ?
ठीक है। वाह कितना अच्छा इडियम है, बिल्ड कैसल्स इन द एयर। कास्टल नहीं बोलना इसको, कैसल्स। बिल्ड कैसल्स इन द एयर। शायद हिंदी में एक मुहावरा सुनोगा, हवाई महल बनाना। हवाई महल, हवा में महल बन सकता है? नहीं। तो हवा में महल बनाना इज समथिंग ड्रीम ऑफ इम्पॉसिबल थिंग। हवा में महल बनाना, असंभव चीजों की कल्पना करना, डे ड्रीम या फैंटेसाइज करना। ठीक है, डे ड्रीम या फैंटेसाइज। आप में से कोई ये कहे एक महीना अगर मैंने वो के पढ़ ली तो मेरा एसएसबी तो क्लियर हो ही जाएगा। रिटर्न करना भाई पहले, फिर एसएसबी। इंस्टेड ऑफ वर्किंग हार्ड ही कीप्स बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर। मेहनत करने की बजाय वो केवल और केवल कोरी कल्पनाएं दिमाग में बनाता रहता। एक दो बच्चों की समस्याएं ये रहती है कि 12वीं तक हम अच्छे थे तो किस्मत हमें अच्छा ही रखेगी जीवन में, बिना मेहनत करे किस्मत भी काम नहीं करेगी, तो छुट्टी नहीं मारनी। चलिए समड़ी देखिए, समड़ी तुम्हारी लाल कर दी जाएगी चमड़ी जी। पढ़िए इसको फटाफट, सारी चीज वही की वही लिखी हुई है। गुड़िया फटाफट रिवाइज कर। ला 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 ला। रिवाइज करो, रिवाइज फटाफट। पार्ले क्या था? पार्ले डिस्प्यूट से पहले, डिस्प्यूट के बाद? टेलीग्राम खोलेंगे फटाफट। टेलीग्राम खोलेंगे फटाफट, सारे बच्चे अलग अलग। कॉपी में 1 से 18 तक नंबर डालिए। टेस्ट शुरू है आपका। 1 से 18 तक नंबर डालिए फटाफट। देखिए एक्सरसाइज आ गई क्या?
देखो कुछ पढ़ा हुआ है या नहीं, फटाफट। गुड़िया एक बार कोऑपरेट करना। हाँ बच्चे, क्या हो गया, बातें क्यों कर रहे हो आप लोग? बीच में रखिए मोबाइल। हाँ जी, तरीका कैसा है ये? है क्लास की क्लास में लगता है हमारी इवैल्यूएशन हो जाती है। हो रहा है। ये मेरी पुरानी छेड़छाड़ की आदत, उसके साथ करता था ये, दृष्टि के साथ, बताई थी। आया था उसका फोन आज, करी पेपर है मेरे कॉलेज का, दे भाई को पेपर दे तू कॉलेज। फिर मैं बोला पार्टी वार्टी करेगी, बोला हाँ सर। नहीं, ऐसे राजी खुशी पूछ लेती है, मैं जब डिप्रेशन में होता हूँ। हर चीज नहीं, हर चीज क्या हो गया, कुछ बात थी क्या? तुम्हारी बातचीत होती है उससे? मेरे को नहीं पता, मेरे को ये बता देती है कोई नई वैकेंसी कब आएगी, है ना, या फिर ग्रेजुएशन तक के बीच में मैं क्या पढ़ूं कि मेरी ये वाली तैयारी भी होती रहे, ऐसे पूछते हैं। अच्छा है, फिर वो टेलीग्राम से तो जुड़ी हुई है, तो पीडीएफ तो मिलती रहती है, करती रहती है। हो गए, हो गए। ओ हेलो, हो गए क्या? हैं? सही कितने? चेक नहीं किए? चेक कैसे करेगा? गूगल से चेक कर। मैग्नानिमस, दयालु। मैग्ना मतलब होता है बड़ा, दिल वाला। काइंड हार्टेड, काइंड हार्टेड। मैग्नानिमस है ना, ओ यू एस एडजेक्टिव। हाय सर, अभी अभी मिले हो आप इनसे? सर कितने दिन में मिले हैं आपसे? नमस्ते सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। सर ये बच्चे टेस्ट दे रहे हैं अभी। एक नहीं आता? कौन सा है? 17 नहीं आता तो कितने साल की है? 16 की, तो 17 तो नहीं आएगा इस हिसाब से। फ्लाई का मतलब नहीं पता? पापा की परी उड़ती नहीं है? पापा की परी, रेंगना, वॉक मतलब चलना, शोर मतलब उड़ना, खट्टा होता है।
वो SOUR होता है, वो SOUR होता है, खट्टा। बोल खट्टा, बोल खट्टा। सर इतना अच्छा गाना गाती है सर, ये कल इन्हें गाना गा के सुनाया सर। बोले सर मैं 2 क्वेश्चन गलत किया करूंगी पर गाना रोज सुना दूंगी। और सर उसको और बता दो सर, वो कल छुट्टी पे था, गैजेटेड हॉलीडे थी भाई की। और भाई साहब हो गए, उसे पूछ पूछ कर लेना। मेरे 2 आदमी खड़े हैं मैं पूछ कैसे लूं। भाई साहब हो गए, शाबाश, हो गए, शाबाश। किस किस के नहीं हुए, रेज योर हैंड। भाई करना है यार फटाफट, तो स्टाफ का आदमी है। देखो कुछ ऑप्शन में नए वर्ड्स मिले हो, वो सीखने हैं। और वो कैसे सीखने हैं, घर जाके जब 10-5 वर्ड खोजोगे तब। तो SOUR भी पता लगेगा, तो SOAR भी पता लगेगा कि ऑडियो वीडियो एक जैसी है पर है दोनों अलग अलग। और ऐसे वर्ड्स को होमोफोन्स कहते हैं। और यही चीज सटल डिफरेंस NDA और CDS आपको सिखाना चाह रहा होता है। तो डिफेंस एग्जाम कौन बना रहा है? UPSC को पेपर बनाना भी आता है और बच्चों को घुमाना भी आता है। ठीक है, चलिए आंसर देते हैं। जहां पे राम ने इतना दिया है तो ये भी देगा। ये देखो पेस्ट कर दिया आंसर की। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। अपने आप को बोलते थे शायद नहीं रहा नाम। AI से बनाया, डबल एस आता है मारा है मुसाद पे, मुसाद को मार कौन दिया, गिराया? खत्म कर दिया। क्या नाम, 5 साल रह गए, क्या रुतबा रहा करता था दुनिया में 5 साल का रह गया सिर्फ, दुनिया बस। वर्ल्ड वार होएगा सर, खत्म है सर। भारत पे होएगा हमला पहले। मोदी ने ईगो खराब कर दी ट्रम्प की, पता है आपको? ट्रम्प कह रहा है ट्रेड कर ले, कह रहा हम नहीं करते। फिर ट्रम्प 11वीं बार बोल गया कि मैंने युद्ध रुकवाया। ये रोज विदेश मंत्री, उसने कुछ नहीं करवाया। G7 में मीटिंग छोड़ के भाग गया। मोदी को क्यों बुलाया? स्पेशल गेस्ट, पता नहीं। एशिया से सिर्फ एक वही है जो गया। तो रशिया तो बाहर कर दिया था उन्होंने G7 से। G7 में तो रसिया है ही नहीं तो। हाँ, ये वाला जो क्राउड है ना, उसको अट्रैक्ट करने के लिए। भारत वाला जो क्राउड है, जो चाइना को अभी जो पीछे छोड़कर आया, वो सब सातों माल अपना कहाँ बेचेंगे? अच्छा, इसलिए बम नहीं मारेंगे। चाइना के साथ तो इनका चल नहीं रहा है क्योंकि चाइना सुनता नहीं है। और कल वो क्या बोला पता है? पाकिस्तान इज माय फ्रेंड, ट्रम्प। आसिम मुनीर इज माय फ्रेंड। ओके भाई, कितने मार्क्स आए? कितने क्वेश्चन थे? 18। हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट 18 आउट ऑफ 18? 1 2 बस, वेरी गुड। 17, नाइस वन। 16, अगेन नाइस वन। 15, वेरी गुड। लेस देन 15 बच्चे कहां प्रॉब्लम आ रही है बताओ, बताओ। टीचर बदल दें या होल बदल दें या धूप में खड़े करवाएं? इनको बदल दें। ये फिर कहां से दूसरा बच्चा लाएंगे जी हम? सॉरी, क्वेश्चन नंबर बोल। 12th क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हो सकता है गलत हो। पार्ले का मतलब वॉर, आर्गुमेंट, डिस्कशन या स्ट्राइक दे रखा है। और 12वें का मतलब है डिस्कशन। आर्ग्यूमेंट का मतलब तो झगड़ा हो गया ना। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है झगड़ा, और डिस्कशन डिबेट के बाद जो मीटिंग होती है शांति प्रिय। तो आर्ग्यूमेंट झगड़े वाली बातचीत है और डिस्कशन शांति वाली बातचीत है। तो अगर मैं बोलूं कि भाई तेरे, अब सुन, तू ये कहे नहीं सर मैं आपकी बात को नहीं मानता, मैंने कहा माननी पड़ेगी। तो तेरे मेरे बीच में डिस्कशन हो रही है, आर्ग्यूमेंट। फिर सर कहेंगे ऑफिस में आ जाइए डिस्कस कर लेंगे, तो ये क्या होगी? शांति से मना लेंगे। तो आर्ग्यूमेंट इज द क्रॉस ऑफ डिस्कशन। और कोई क्वेश्चन? डिबेट भी हो सकता है। उसका बेस्ट ऑप्शन देखना क्या था। उन 4 ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन देखेगा ना।
मैं अपनी बात को हाँ नहीं कर रहा हूं। आप उसमें से 4, कल इसका के आंसर था, आज इसका के आंसर है, हो सकता है कल तीसरा एक और मिले, इसीलिए दिया गया है कल वाला वर्ड आज भी, कि रिवीजन है या नहीं, या उतना कर। कॉन्स्ट्रू तो अभी लिखवाया है, अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट, क्या है, कौन सा ऑप्शन था, कौन सा क्वेश्चन है, 10वां ना। तो मिस कंस्ट्रू और कॉन्स्ट्रू अलग अलग नहीं पढ़ा है क्या? इसने कॉन्स्ट्रू का आंसर लिख दिया मिस अंडरस्टैंड, मिस कंस्ट्रू का आंसर है मिस अंडरस्टैंड या मिस इंटरप्रेट। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। सोनू जल्दी आगे, जल्दी आओ, सोनू गाना सुनाएगा। सोनू के लिए एक बार बाद में बजानी है। गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। फॉर्मेलिटी नहीं छोड़ा। मेरे को गाने की 2 ही लाइन याद आती हैं। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। धन्यवाद। तेरा तो मार्क्स बढ़िया आने लगा है, कैसे कर रहा है ये सब काम? हाँ, पढ़ने लगा है क्या आजकल? कैसे आ रहे हैं तेरे मार्क्स इतने अच्छे? हमको समझ, हमको खुद डाउट लग रहा है। कैसे पढ़ रहा है? पढ़ ले, पाना पानी पीते रहना, पैसा मर जाएगा 1.5 घंटे में। खाने पीने पे तो ध्यान इतना रहता है कि जैसे बहुत बड़ा टारगेट है, एकदम जाके अचीव करना है। दिन भर खाली खाने पीने के बारे में सोचो, मार्क्स आ रहा है। बचपन में कभी ये वर्ड सुना है तुम लोग? कितनी बार? तो एनडीए का 2021 का क्वेश्चन उठा के देखना ना, उसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्थशास्त्र। ठीक है, और इसने क्वेश्चन बनाकर ऐसे पूछा और 4 ऑप्शन दिए। ठीक है, तो जो पहले वाला अर्थशास्त्र है, ठीक है, अभी वाला अर्थशास्त्र से कितना अंतर रखता है?